भक्ति योग का कोई सक्सेस लेसन भी हो सकता है, ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है। क्योंकि भक्ति योग तो भगवान की भक्ति करते हुए उसमें मिल जाने का एक रास्ता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस लेसन छुपा है भक्ति योग में, जिसे समझकर आप भी सफलता की राह पर चल सकते हैं। और वो है अनशेकेबल फोकस, कभी ना हिलने वाला ध्यान। आप जो भी काम करें अपनी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन या आर्ट में, उस पर इसी तरह का फोकस जब तक नहीं रखेंगे, जब तक उसमें अपना सर्वस्व खोकर पूरी तरह डूब नहीं जाएंगे, आपको बड़ी या असाधारण सफलताएं नहीं मिलेंगी। मीराबाई की भक्ति में ऐसी ताकत थी कि जहर भी अमृत बन गया। इसका मतलब यह है कि जब आप एकाग्रचित होकर अपने टारगेट, अपने गोल पर ध्यान लगाते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखकर उसका रिजल्ट उसी पर छोड़ देते हैं, तो न केवल आपके काम का स्तर एक्सेलेंस के हाईएस्ट लेवल को छू लेता है, बल्कि ईश्वर आपको हर मुसीबत से बचा भी लेता है, क्योंकि फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है और वो आपके लिए अपने प्रेम, संपन्नता और वैभव के सब खजाने खोल देता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा योग है, जिसका सही अर्थ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इतिहास के कुछ पन्ने भी खोलूंगा, ये जानने के लिए कि हमारे देश के कुछ महान संतों ने भक्ति योग में लीन होकर ईश्वर में कभी न हिलने वाला ध्यान लगाकर कितने अद्भुत और असाधारण काम किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति योग का सही मतलब है ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम का स्वरूप है और जहां जहां भी सच्चा प्रेम है वो वहां वहां विराजमान है। चाहे वो एक माँ बेटे का प्रेम हो, पति पत्नी का हो, या फिर मानवता के प्रति प्रेम। जब आप अपना दिल निस्वार्थ प्रेम से भर लेते हैं, तब वहां ईश्वर अपना वास कर लेते हैं। भक्ति योग में प्रेम को उच्चतम स्थान दिया गया है। भक्ति योग प्रेम की साइंस है, आर्ट है, जिससे आपके अंदर जो प्रेम भावना है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, ईश्वर के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, या किसी गुरु के लिए हो, उसे एक दिशा मिल जाती है और फिर उसके परिणाम बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रेम में डूब जाता है। बाकी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती। मटेरियलिस्टिक चीजों से आप डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब आप सब मटेरियलिस्टिक चीजों से अलग हो जाते हैं, तो न कोई चिंता रहती है, न डर, न कोई फिक्र, बस एक ही धुन रहती है मन में, और वो है ईश्वर से प्रेम। अब सवाल यह है कि आज की दुनिया में अगर हम मटेरियलिस्टिक या रोज की सांसारिक चीजों से, जैसे अपने काम से, पैसों से, घर से, अपनी कार, फोन, लैपटॉप वगैरह से अलग हो जाएंगे, तो लाइफ चलेगी कैसे? आज की दुनिया में जो लोग भक्ति योग को अपनाते हैं, वो या तो किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां वो पूरी तरह से भक्ति कर सकें, जैसे किसी मंदिर में या मठ में या किसी आश्रम, या ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया होता है, बहुत सा पैसा, फेम, फैमिली, बंगलो, गाड़ियां, सब कुछ, और अब वो भक्ति योग की तरफ मुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, यंग हो या ओल्ड हो। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वो उसके लिए ही काम करते जाते हैं या सोशल वर्क करते हैं, बिना किसी लालच या बदले में कुछ भी चाहते हुए, निस्वार्थ और सच्चे मन से। ये भी एक तरह का भक्ति योग है, क्योंकि ऐसा करने से वो ईश्वर से जुड़ते हैं। उनके काम के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, न जाने कितना ही काम वो लोग करते होंगे। हर योग का एंड पॉइंट ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ही सबका रचयिता है, चाहे वो प्रकृति हो या पूरा ब्रह्मांड। इसीलिए भक्ति योग का परम लक्ष्य भी ईश्वर में मिल जाना ही है। जिनका मन, दिल, दिमाग और आत्मा ईश्वरीय प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो वो हर चीज में ईश्वर को ही देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं और उसे पा लेते हैं। ये है भक्ति योग। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको एक सफल और संपन्न जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता रहूं। जब मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूं, तो सबसे पहले मेरे मन में जो नाम आता है वो है मीराबाई का। मीराबाई का जन्म 1498 एडी में राजस्थान के राजा रतन सिंह के घर पर हुआ और वो उनकी इकलौती पुत्री थी।
क्योंकि वो एक राजपूत थी, बचपन में उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। जब वो 8 साल की थी तो एक बारात को देखकर माँ से पूछ बैठी कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने यूं ही कह दिया कि तेरे पति कृष्ण है। बस उसी दिन के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और उन्हीं को अपना पति मान लिया। 1516 में उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, लेकिन वो शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उनके ससुराल वाले उनसे बहुत ही नाराज रहने लगे। 1526 में एक युद्ध में मीरा के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद भी भगवान कृष्ण भक्ति में समर्पित रहे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे और उनका यश चारों तरफ फैल गया। वो मगन होकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गाया और नाचा करते, जिस पर उनके ससुराल वाले बहुत नाराज हुए और भरी सभा में मीरा को विष का प्याला दे दिया और पीने को कहा। मीरा श्री कृष्ण का नाम लेकर पूरा विष पी गई, लेकिन वो विष मीराबाई के लिए अमृत बन गया और श्री कृष्ण की कृपा से उन पर विष का कोई भी असर नहीं पड़ा। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो गुजरात में द्वारका में एक आश्रम में चली गई थी और वहीं 1546 में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। अब आप देखिए कि इतनी तकलीफें, इतनी यातनाएं, इतनी विपदाएं, इतना दर्द सहकर भी अपनी कृष्ण भक्ति पर जरा भी आंच नहीं आने दी उन्होंने और एक से एक सुंदर और अद्वितीय कविताएं और भजन लिखे। किसी बात की परवाह नहीं की उन्होंने, बस कृष्ण प्रेम में डूबी ही रही पूरा जीवन। ऐसा होना चाहिए आपका अपने काम में फोकस, जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला न सके, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। भारत में भक्ति रस के और भी कई महान कवि और साहित्यकार हुए हैं, जैसे संत तुकाराम, संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास और बहुत से और, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति योग को समर्पित कर दिया और काव्य और साहित्य की दुनिया में एक से एक निराली रचनाएं की। अब आप देखिए, एक तरफ तो उन्हें ना कोई लोभ ना लालच, सिर्फ ईश्वर से अथाह प्रेम, और दूसरी तरफ काम देखिए कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किए हैं उन्होंने काव्य और साहित्य की दुनिया में, जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं। तो दोस्तों, भक्ति योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ईश्वर में डूब जाओ, बल्कि असाधारण काम करना भी है, फिर वो चाहे किसी फील्ड में भी हो। आपका काम भी भक्ति ही तो है। इसीलिए कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।